किसी भी चैनल वाले की दम नहीं बैठी कि इनके सामने माइक लगा के अमित शाह के या मोदी के इनसे ये सवाल पूछा जाए कि गंगा की सफाई कहाँ हुई है। 46,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं देश को। ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं, ये चलते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। ये आंदोलन जारी रहेंगे हमारे। किसान वो है जो खुशहाली देता है, जो देता है खुशहाली, और जिसके दम से हरियाली आज वही बर्बाद खड़ा है। देखो उसकी बदहाली। सबसे ज्यादा प्रदूषण उद्योग धंधों से होता है। इस समय गंगा और जमुना में सबसे ज्यादा सीवर गंदा नाला का पानी उनसे गिरता, उन पर रोक क्यों नहीं? शिक्षा पे बात नहीं होती, सुरक्षा पे बात नहीं होती, बात होती है हिंदू मुसलमान पे, बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान पे। होनी चाहिए रोजमर्रा की बातों पे। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ और आगाह किए देना चाहता हूँ कि ये भारत है, ये गुलशन है, इसमें अनेकों रंग हैं, इसीलिए ये खूबसूरत है। और एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में, मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में। दरारें पड़ नहीं सकती कभी इसकी इमारत में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं इस वक्त उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के जो इको गार्डन है वहां पे किसानों की महापंचायत है और एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जहां से शहर के सभी जिलों से लोग यहां पे किसान आ पहुंचे। हमारे बीच कुछ किसान भी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम है आपका? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड BSF, भारतीय किसान यूनियन मंडल प्रवक्ता, वाराणसी मंडल। 13 महीने में किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर का सुरक्षा इंचार्ज रहा। 13 महीने घर नहीं गया। जब आंदोलन जीत गया टिकैत साहब को सिसौली छोड़ के फिर घर वापस गया। जी सवाल पूछिए। क्या आपकी मांगे हैं, किसको लेके आज आप लखनऊ आए हैं? इको गार्डन धरना चल रहा है, उत्तर प्रदेश सभी जिलों से लोग किसान आ पहुँचे हैं। इन पे लगातार मैं देख रहा हूँ कि राकेश टिकैत जी का जो एक आंदोलन चल रहा है उस पर आप लोग कहीं ना कहीं एक साथ हैं। इस पर क्या कहना है इस आंदोलन को लेकर? जी, इस समय देश में सत्ता है विपक्ष है, सत्ता तानाशाही की प्रक्रिया है। जो कार्य विपक्ष को करना चाहिए विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। 13 महीने किसान आंदोलन में देखा होगा, इस देश के निरीह जरूरत शोषित वंचित जरूरतमंद लड़ रहे थे, तो विपक्ष कहाँ था? अब उस काम को राकेश टिकैत जी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और जनता जो एक आंदोलन का रूप, जो एक जनता का लगाव जुड़ रहा है, अब खुद जनता अपनी समस्याओं के समाधान के निकल रही है। रही बात है कि किसान बिल तो वापस हो गया, मैं सवाल पूछना चाहता हूं क्या किसान बिल वापस होने से किसान खुशी हो जाएंगे, मलाई खाएंगे? नहीं, जब तक उनको MSP गारंटी नहीं मिलेगी। C2+50 जो उनका खुद का मेहनत, लागत मूल्य अब +50 मतलब लाभ मिले। ऐसा कौन सा देश व्यापारी है जो बिना लाभ के काम करेगा? लेकिन किसान है, सरकार मानती है कि C2 दिया है लेकिन 50 नहीं दिया, उनको लाभ नहीं मिला है, तो कब हमारा किसान उसको मांग कर ले? गारंटी चाहिए, था है रहेगा नहीं, हमें गारंटी चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग, जो कटीले तार की बात हो रही है कि उनको जेल भेजा जाए, जुर्माना, मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को कोई कुत्ता काट खाया है कि वो अपना वो लगाएगा तारबंदी? वो अपनी फसल की रक्षा करता है, देश को जिलाता है, और उसको आप बैन कर रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? इसको लेकर के, क्योंकि आपने देखा कि अधिकारियों के घरों में अभी भी कटीले तार लगे हुए हैं। वन विभाग के जो जमीनें हैं वहाँ भी कटीले तार, उनको क्यों हटाया जा रहा है? किसानों पर पराली, जब पराली की बात वहाँ कैंसिल हो गई थी तो पराली का मुद्दा यूपी गवर्नमेंट कहाँ से लेके आई? बताइए मुझे। उन पर जुर्माना लगा रही है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण उद्योग धंधों से होता है। इस समय गंगा और जमुना में सबसे ज़्यादा सीवर गंदा नाला का पानी उनसे गिरता, उन पर रोक क्यों नहीं? आपने हजारों हजार करोड़ रुपए गंगा खर्च कर दिए। तो ये जो पराली का मुद्दा जो किसानों को टारगेट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसानों को टारगेट क्यों करें, बार बार उनको क्यों बोलें? आप किसानों को क्यों कटघरे में खड़ा करें? इस मुद्दे को लेकर के फिर गन्ने का जो मूल्य था 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भुगतान होगा, अभी तक नहीं है। बिजली बिल का वादा किया था 300 फ्री आपको बिजली देंगे, आपने दिया नहीं। आपने उसके अलावा आपने जो ट्यूबवेलों पर मीटर लगाना शुरू कर दिया। यही किसान है, ऐसे होता है। आप जब संसद में कसम लेते हैं तो बाहर कहते हैं किसानों मजदूरों की बात करूंगा। कहाँ है किसान एजेंडे? बताइए। आज लागत मूल्य कितनी बढ़ गई है? आपने जरूर बढ़ाया है जो हमारा जो रेट है गेहूं चावल का, लेकिन लागत मूल्य 3 गुना बढ़ गई। सरकार कहना है तो आज में जो कहते है। तो हम इस सब मुद्दों को लेकर के जिस प्रकार से अग्निवीर बनाया जा रहा है, बिलों का अधिग्रहण हो रहा है,
छात्रों की फीस बढ़ाई जा रही है, सारे मुद्दों को लेकर के पूरे देश को विपक्ष बनकर जगाने का काम कर रहे हैं। और ऐतिहासिक रैली पूरे देश से संयुक्त किसान मोर्चा काल है, पूरे देश में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, एमपी में, यहाँ भी ये टिकैत जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है। हम निश्चित रूप से जनता को जगाने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को रक्षा करने का काम हमारा है, हम करेंगे। जब नेता नहीं कर पाएंगे तो ये 3 जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार पेंशन, लेकिन 60 साल कर्मचारी को पेंशन नहीं। यही आपका अमृत महोत्सव है? बताइए मुझे। आप अग्निवीर बनाते हैं, उनको कुछ नहीं है, आप क्यों नहीं अग्निवीर बनते? आप क्यों नहीं वैसा पेंशन लेते हैं? जब एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम बहुत अच्छी है तो आप क्यों नहीं लेते हैं? हम पे क्यों थोपते हैं? जवान कौन? किसान का तो बेटा है। बताइए, जब उसका बाप परेशान रहेगा, चाहे बेटा परेशान, पूरा परिवार परेशान रहेगा। उसी परेशानी को निकालने के लिए जो आंदोलन के महानायक टिकैत जी थे, राकेश टिकैत जी, वो महात्मा टिकैत जी के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम पूरे देश को जगाने का काम करेंगे, यही हमारी, हम इसीलिए लखनऊ में हैं जी। चलिए, हमारे बीच और भी लोग किसान लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चौधरी विजय सिंह। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़, तहसील खैर। क्या मांगे हैं आपकी और सरकार से? मांगे हमारी ये हैं कि हमें एमएसपी मिलनी चाहिए। और क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जिस समय में माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उन्होंने मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि आप जो है किसान की एमएसपी पे कानून बनाओ, उसी से उसकी स्थिति सुधरेगी। हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि उस समय आप जो है मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री हैं, तो आज क्यों एमएसपी पे कानून बनाने से कतराते हैं? इनकी करनी और कथनी में अंतर है। एक चीज कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, न सूरत बुरी है, आपकी काली हो सकती है, मेरी गोरी हो सकती है, मेरी गोरी हो सकती है, आपकी काली हो सकती है। न सूरत बुरी है और न सीरत बुरी है। अरे बुरा तो वही है जिसकी नीयत बुरी है। तो सरकार की नीयत और नीति बुरी है। लोकतंत्र, लोगों ने तंत्र को चुन दिया और मजबूत चुन दिया। शिक्षा पे बात नहीं होती, सुरक्षा पे बात नहीं होती, बात होती है हिंदू मुसलमान पे, बात होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, होनी चाहिए रोजमर्रा की बातों पे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं और आगाह किए देता ना चाहता हूं कि ये भारत है, ये गुलशन है, इसमें अनेकों रंग हैं, इसीलिए ये खूबसूरत है। और एक चीज और कह देना चाहता हूं कि मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में, मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में। दरारें पड़ नहीं सकती कभी इसकी इमारत में। जरूरत घर पड़ी तो जान की बाजी लगा देंगे, जरूरत घर पड़ी तो जान की बाजी लगा देंगे, जान कुर्बान कर देंगे वतन की हिफाजत में। और मोहब्बत ही मोहब्बत है हमारे देश भारत में। तो ये जो राजनेता हैं, ये पार्टियां हैं, जहर घोलने की कोशिश ना करें भारत में, क्योंकि ये मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है, सभी धर्मों का है, सभी जातियों का है। और केवल धर्म पे राजनीति करके ज्यादा दिन ये टिक नहीं सकते। और कोई ये सोचे कि ये किसी कौम से है तो मैं हिंदू हूं, असली हिंदू हूं, पर सब धर्म के लिए मेरे अंदर प्यार है। मेरा देश इसी से खूबसूरत है। गुलशन वही चमन है जिसमें अनेकों प्रकार के फूल हैं, वरना गुलशन को गुलशन कौन कह देगा। एक चीज और कह देना चाहता हूं कि किसान वो है जो खुशहाली देता है, जो देता है खुशहाली, और जिसके दम से हरियाली। आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। तो ये बदहाल है, लाखों की संख्या में आपको दिखाई दे रहा है। ये किसान और मजदूर है, इसकी पेट की आग है, पेट की आग, वो उसे रोड पे ला रही है, पर सरकार को दिखाई नहीं देता। ये पूंजीपतियों के मतलब जो है मोहताज हैं, उन पर डिपेंड करते हैं और उन्हीं के लिए कुछ कहते हैं। जिनकी 36 इंची की सीना था, 52 इंची सीना था, वो नीता अंबानी के सामने भीगी बिल्ली की तरह खड़े हैं, बिल्कुल कहने में संकोच नहीं लग रहा। तो उनका क्या कहना है मेरे शब्दों के द्वारा?
जो तुम कहोगे वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, हम रात कहेंगे। इतने मुरीद हैं उन पूंजीपतियों के कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, हम रात कहेंगे। तो ये कॉरपोरेट जगत के जो है मुरीद हैं, उन्हीं को देखते हैं, ये किसान इनको दिखाई नहीं देता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक जयकारा देना चाहता हूँ, जय जवान, जय जवान। इस बात को कहना चाहता हूं कि जब आप हमें तोड़ने का प्रयास करेंगे, एकजुट हुए हैं, वो एकजुट होंगे। हम 13 महीने गर्मियों में झुलसे हैं, बरसातों में भीगे हैं, सर्दियों में सुखड़े हैं, किसान है और किसान हुंकार भर रहा है। आप किसानों के विपरीत काम कर रहे हैं। अभी कभी की बात है, आपने 1 मिनट में, 1 दिन में चुनाव आयोग की नियुक्ति कर देते हैं, आपने आवेदन लेते हैं और उसके बाद घोषित भी कर देते हैं। लेकिन आपने जो वादा किया था 6 सूत्री मांगों का, उसका क्या हुआ? वो क्यों नहीं होता है? मैं ज्यादा समय लेते हुए अपने वाणी को विश्राम देता हूं। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत। 12 रुपये आसपास है, 15 यहाँ पे 175 है। कई प्रदेशों में फ्री बिजली है। पुराली किसान ना जलावे, बगैर पुराली के धान कैसे पैदा होगा वो टेक्नोलॉजी बता दो। 10 साल में ट्रैक्टर खत्म होता है क्या? लेकिन कानून अपने बना कर दे दिया एनजीटी के नाम पे। इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन को पोल्यूशन नहीं मानते, लेकिन किसान का ट्रैक्टर पोल्यूशन फैला रहा उसको मानते। मेरा ये 300 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग करना है किसान, और हमको तो फ्री दे दो सारी, या हमारा भुगतान वो फसलों के दाम दे दो भाई। जो एमएसपी तय करी सरकार ने, हमको वो दे दो आप, लागत पे मूल्य दे दो आप हमको, वो हमको देते नहीं। धान 800 से 1200 रुपया बिक रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, राकेश टिकैत जी से हम लगातार बने हुए। क्या कहना है सर, आज आंदोलन में आप शामिल हुए हैं, इको गार्डन में है लखनऊ चल के, किसानों की मांगों को लेकर के क्या कहना है? ये आंदोलन पूरे देश भर में चल रहे हैं, ये चलते रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। ये आंदोलन जारी रहेंगे हमारे। सर पूरे उत्तर प्रदेश में आपने बताया है कि अगर यहाँ भी मांग नहीं पूरी हो तो दिल्ली में हम राजभवन का घेराव करेंगे। दिल्ली में अलग प्रोग्राम आज ही चल रहा है। अच्छा, आज पूरे देश भर की राजधानियों पे गवर्नर के यहाँ प्रोग्राम है, सब जगह है आज। तो ये हमारे साथ राकेश टिकैत जी से खास बातचीत करने के लिए इन्होंने बताया है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में धरना चल रहा है और हमारा की मांगे नहीं पूरी हुई तो हम ऐसा ही धरना आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं जिला हाथरस से आया हूँ और यहाँ किसान आंदोलन ये मोर्चा लगा हुआ है, इसमें हम लोग आए हुए हैं और हमारी कोई इच्छा नहीं है। क्यों कि जिस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल के कुर्सी पे बैठा हो, जिस देश के अंदर मीडिया बिल्कुल खत्म हो गई हो, हम किसी से आस नहीं कर सकते। आगे आने वाले समय में जितने भी मीडिया, जितने भी चैनल हैं और बाई चांस सरकार चेंज हुई, बाई चांस जैसे ये होने नहीं देंगे, और अगर होगी किसी भी तरीके से हो गई तो जितने भी हिंदुस्तान के अंदर ये चैनल हैं झूठे बेईमान और जो सरकार के विपक्ष में खड़ा नहीं होने की दम रखते, उनको जूतों से पीटा जाएगा, जितने भी चैनल हैं। क्यों? आज तक जब से ये मोदी सरकार, योगी सरकार आई है, किसी भी चैनल वाले की दम नहीं बैठी कि इनके सामने माइक लगा के अमित शाह के या मोदी के इनसे ये सवाल पूछा जाए कि गंगा की सफाई कहाँ हुई है। 46,000 करोड़ रुपए, 67,000 करोड़ रुपए लूटे जा रहे हैं देश को। देखिए, गऊ जो हिंदू बन के आए ना, न ये हिंदू हैं, न ये मुस्लिम हैं, न ये सिख हैं, न ये ईसाई हैं, केवल ये कौन हैं? ये वो व्यापारी हैं जो हिटलर के साथी हैं।
जो पहले जो लोगों ने देश को लूटा है उनमें से है ये। अगर ये हिंदू होते तो हिंदू की बात करते, ये हिंदू भी नहीं है, ये मैं खुली बात कह रहा हूँ, ये हिंदू भी नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है। मुसलमान को भी इस देश से प्यार है, सरदार को भी इस देश से प्यार है। इन्हें देश से प्यार नहीं है, इन्हें केवल अपने मित्रों से प्यार है। ये पूंजीपतियों से इनका हाथ मिला हुआ है केवल, इनका कोई सिस्टम नहीं है, ये खत्म है बिल्कुल। हिंदुस्तान को खत्म कर दिया इन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब कांग्रेस सरकार गई कितना कर्जा था मेरे देश पर, आज दूने से भी ज्यादा जा रहा है। ये कह रहे हैं देश हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या देश आगे बढ़ा रहे हैं? 2014 से किसानों ने कर्ज नहीं डाल पाया बैंकों में। झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, किसानों का कर्ज ये कर देंगे, बिजली ये कर देंगे। 600 रुपए का बिल और 2400 रुपए में, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए में। तो ये हमारे साथ किसान लोग थे जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आज इको गार्डन में धरना प्रदर्शन पे एक किसान की महापंचायत का एक जो यहाँ पे आज महापंचायत हुई थी, इसको लेकर के सभी किसान आए थे। राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये आज महापंचायत बुलाई गई थी। कहीं ना कहीं किसान में आक्रोश है अपनी मांगों को लेकर, अगर उनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो वो ऐसा ही पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे 4PM न्यूज़ नेटवर्क से जुड़े रहिए। मैं हूं लखनऊ से मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।